नहीं पर ये अच्छा निवडणूक पूर्व महाविकास आघाडीच्या वतीने उमेदवार रहीसभाई आणि त्यासाठी आयोजित आजची प्रेस कॉन्फरन्स महाविकास आघाडीच्या वतीने ही लोकसेवेची पंचसूत्री ज्याला आपण वचननामा म्हटलं तरी चालेल त्याविषयी अजयभाईंनी सांगितलं, परंतु पुन्हा एकदा मराठीत सांगतो की महालक्ष्मी म्हणून योजना महाविकास आघाडीच्या वतीने राबवली जाईल, जिच्यात आमच्या माता भगिनींना महिन्याला 3000 रुपये आर्थिक योगदान दिले जाईल। जो बसचा प्रवास आमच्या माता भगिनींचा आहे तो पूर्णपणे मोफत केला जाईल। कुटुंब रक्षणासाठी आपल्याला कल्पना असेल, सध्या 5 लाखाचा विमा शासनाकडून दिला जातो, परंतु महाविकास आघाडीच्या वतीनं हा विमा 25 लाखापर्यंत दिला जाईल। तरुणांना जास्तीत जास्त तरुणांना रोजगार देण्यासाठी सरकार महाविकास आघाडी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल आणि ज्या युवांना युवतींना रोजगार मिळणार नाही त्यांना महिन्याला 4000 पर्यंतची मदत महाराष्ट्र पाहत असाल। शेतकरी खूप मोठ्या समस्यांना सामोरे जात आहे आणि अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडीच्या वचननाम्यात शेतकऱ्यांचं 3 लाखापर्यंतचं कर्ज हे माफ केलं जाईल। तसेच 50,000 रुपये प्रोत्साहन म्हणून देखील दिले जातील आणि खास करून समानतेची हमी ज्याला आपण म्हणतो, जनगणना जातीय जनगणना जी आहे ती केली जाईल आणि त्या जातीय गणनेनुसार त्या समाजाला प्रतिनिधित्व आरक्षण हे दिलं जाईल। एकंदरीत 50% जे आरक्षण आहे ते 50%वरून उद्या पुढे न्यायला लागलं तरी चालेल अशा प्रकारची भूमिका आपण मध्ये पाहिला असेल। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी सांगितलं की केंद्र सरकार 50% आरक्षण तर 75% पर्यंत नेत असेल तरी सुद्धा आमची सहमती आहे आणि तशा प्रकारचं बिल संमत करण्यासाठी आम्ही स्वतः पाठिंबा देऊ अशा प्रकारचं शब्द मागच्या वेळेस एक 8 महिन्यापूर्वी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी दिला आहे। अशी ही पंचसूत्री घेऊन महाविकास आघाडी ही महाराष्ट्राची विधानसभा लढत आहे आणि या पंचसूत्रीच्या आधारे आम्ही सर्व राहुल गांधी जी ने जो देश को दी थी और कुछ राज्य में वो चलाई भी गई। नहीं, यूपी में समाजवादी सरकार ने चलाया था। यूपी में समाजवादी सरकार ने सबसे पहले चलाया था, लेकिन ये योजना आनन फानन में लाई गई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम रहे। आज महाविकास आघाड़ी बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि जो महालक्ष्मी योजना है उसके माध्यम से हर महिला को जो है 3000 रुपए दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे चाहता हूँ कि आपके माध्यम से सभी जो है कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन में ये जो बात है पहुंचे, यही हम उम्मीद करते हैं। ने इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन का कहीं भी विरोध नहीं किया। दूसरी बात कोर्ट की बात है कि कुछ प्राइवेट व्यक्ति गए थे, लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि महिलाओं का विचार सच में अगर कर रही है तो महाविकास आघाड़ी 1500 रुपए देकर जो योजना लागू की गई आनन फानन में, उसमें कितनी समस्याएं हैं हम सब जानते हैं। नियत का भी सवाल, और नियत का भी सवाल है कि आखिरी महीने में आप ले आए।
उत्तर प्रदेश में योजना चल रही है, कर्नाटका में योजना चल रही थी, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार तब चल रही थी, कर्नाटका में आज भी चल रही है। और ये बात महाविकास अघाड़ी बार बार कह रही थी कि हम आएंगे तो योजना लाएंगे, हमारी नीयत साफ है, सरकार आएगी तो 3,000 रुपए महीना को दिया जाएगा। मामा और रईस भाई दोनों तरीके से सवाल है। पहले रईस भाई से पूछ लेता हूँ, माइक रईस भाई के हाथ में। रईस भाई, महाविकास आघाड़ी कोई पार्टी है या संगठन है? रईस भाई, महाविकास अघाड़ी जो सेक्युलर विचारधारा, जो संविधान में बिलीव करते हैं, उन सभी पार्टियों का एक मिलाव है और उन्होंने एक फ्रंट बनाया है जिसमें हम सब हैं। और ये महाविकास अघाड़ी की विचारधारा है। हम नफरत की राजनीति के खिलाफ है। वो सारी पार्टी जो संविधान के लिए खड़े होती हैं वो एक साथ होके प्रचार में लगे हुए हैं, सरकार बनाने के लिए लगे हुए हैं। रईस भाई किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो लग रहा है मैं तो स्कूल में हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से लड़ रहा हूँ और मेरा सिंबल साइकिल है। पूरे इस पत्रकार परिषद में कहीं भी समाजवादी पार्टी नहीं दिख रहा है, क्या बात है? सिर्फ आपका चुनाव चिन्ह दिख रहा है। तो आपको समाजवादी पार्टी है, मैं खुद बैठा हूँ, अजय यादव जी बैठे हैं और चिन्ह आपको पूरी पत्रकार परिषद में है। ये जो महाविकास अघाड़ी की पत्रकार परिषद है, आप सामने देखिए, सब जगह पे समाजवादी समाजवादी है। आप पूरब में तो पूरब की बात कीजिए। मामा से मामा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेसियों को मामा समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों को मामा समझ में नहीं आ रहे थे। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी मामा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामा कांग्रेसी को समझ भी नहीं आ रही। ये क्या चीज है, जरा समझाइए। नहीं, देखो, लोकसभा का चुनाव तो हो गया और अभी का जो आप बोल रहे हैं, तो ये भिवंडी ईस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वेस्ट में मैं 2 दिन में मिलूंगा, आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा, और वो वेस्ट में आके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के मंच पर जो है आपके चुनाव में पश्चिम विधानसभा मतदारसंघामध्ये आपल्या समाजवादी पक्षाचा उमेदवार उभा केल्यामुळे काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत आणि भिवंडी पूर्व विधानसभामध्ये ते कोणत्याही प्रकारचं काम करत नाही आणि आता पण जर बघितलं तर व्यासपीठावर काँग्रेस पक्षाचा कोणीही पदाधिकारी नाही। तर तुमच्या या निवडणुकीवर परिणाम होईल? भिवंडी ईस्ट मध्ये महाविकास आघाडी एकत्र होऊन चुनाव लढत आहे। माझी बोलणं रशीदताई सोबत झालेली आहे, त्यांचे एक प्रभारी आलेले आहेत, त्यामुळे ते व्यस्त आहेत तिथे। पण मला असं वाटत नाही, प्रत्येक माझी फेरीमध्ये काँग्रेस पक्षाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित असतात। स्वतः सुरेश तावडे साहेब माझी नामांकन जेव्हा गेलो होतो भरायला, ते सोबत होते। तर असं काहीच नाहीये, आम्ही सर्व एकत्र भिवंडी ईस्ट मध्ये आहोत। तेव्हा महाविकास आघाडीमध्ये आपली आघाडी असताना सुद्धा आपण आघाडीचा धर्म न पाळता पश्चिम मध्ये सुद्धा उमेदवार दिला, त्यामुळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते नाराज आहेत, पदाधिकारी नाराज आहेत। मी एक कॅन्डिडेट आहे, मला तुम्ही भिवंडी ईस्ट बद्दल जे काय विचारायचं विचारा, तर मला आघाडीबद्दल अलायन्स बद्दल विचारा असेल तर आमचे श्रेष्ठ जे नेते आहेत त्यांना विचारा। सन्माननीय खासदार, नक्की लक्षात येईल, महाविकास आघाडी कुठं महाविकास आघाडीचे एक उमेदवार लढतो, कुठं मैत्रीपूर्ण लढत आहे। परंतु या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर मला वाटतं भिवंडी पश्चिम मध्ये दिली तर ते बरं होईल, कारण ही भिवंडी पूर्वची प्रेस कॉन्फरन्स आहे म्हणून। प्रश्न असा आहे भिवंडी पश्चिम मध्ये आपण जर पाहिलं तर तुम्ही महाविकास आघाडी सोबत आहात की समाजवादी? महाविकास आघाडी। मामा नाही मामा तिकडेच बोललं बरं। मामा भिवंडी लोकसभा के खासदार आहे ना, बरोबर ना? मग भिवंडी पूर्व आणि पश्चिम का? पूर्व मध्ये आपण आघाडीनं बरोबर आहे आणि पश्चिम मध्ये समाजवादी पक्षाचा उमेदवार आहे, त्याच्यासोबत आहे। बघा,
समाजवादी पार्टी सुद्धा महाविकास आघाडीत आहे, हे तर तुम्हाला कल्पना असेल. हो, बरोबर आहे. मी फक्त याच्यासाठी बोललो की आज मी पूर्वेला आलो, मी 2 दिवसात पश्चिमेला पण आहे. मामा तुम्ही तेव्हा तुम्हाला सगळ्या प्रश्नांची उत्तर देईल. मामा आपण भिवंडी पूर्व किंवा पश्चिम किंवा मोठे ग्रामीण भाग खासदार सर्वांसाठी नाही नाही, ते बरोबर आहे. पण सध्या ज्या विभागात आलात तुम्ही पूर्वेविषयी मला काही प्रश्न विचारा, भिवंडी पूर्वेविषयी मी सगळ्या प्रश्नांची उत्तर देईन. पश्चिम विषयी तिकडे आलो तेही विचारा. काय शेवटी बघा 6 मतदारसंघ आहे आणि प्रत्येक मतदारसंघात एक वेगवेगळा विषय आहे. तरी पण आपण जाऊन आलेत ना, समाजवादी पक्षाचे उमेदवार आहेत पश्चिम मध्ये. हो, मी काँग्रेसच्या पण मिटिंगला होतो. भिवंडी शहर शाखेची नक्की आघाडीमध्ये आहे का? महाविकास आघाडी आणि ते 2 दिवसात तुम्हाला चित्र स्पष्ट होईल. आम्हाला सगळं दूर झालेलं आहे. महाराष्ट्र में एक तुरंत बनाना चाहिए इस 100% डिजिटल स्कूल और KG to 10 इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए. मैं पक्ष प्रमुख जी का धन्यवाद करूंगा कि अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने आज ये मुद्दा रखा है और पूरे महाराष्ट्र में 22-62 जैसी स्कूलों का निर्माण सरकार करने वाली है. तो शिक्षा, हमारे विकास के काम और जो विचारधारा लेके हम जा रहे हैं, आप देखेंगे तो भिवंडी के अंदर नफरत की राजनीति हमेशा की गई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई, लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसा वातावरण है कि हम डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं. डेवलपमेंट के मुद्दे पे पूरा चुनाव हो रहा है. ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है. मैं आज सोनाले गांव में मामा सुबह था, मामा के कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता, हम सब जो है आज सोनाले गांव में प्रचार कर रहे थे और बिल्कुल जिस तरह का रिस्पॉन्स हमको मिला वो अलग ही था. हर जगह पे हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर ये चुनाव लड़े, ये हमारी उपलब्धि है. इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं. सर एक बात और भी है, जो अभी आपकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी की रहेगी या संतोष सिटी वर्सेस कैसे की? देखिए, पहले तो इसमें कोई लड़ाई जैसी चीज मुझे दिखी नहीं रही. इसमें बिल्कुल एक तरफा माहौल है और एक उत्साह है. हम एक त्योहार की तरह इसको मना रहे हैं. कल मेरा प्रचार पद्मानगर में, कामतगंज में, भागवड़ में है. मामा स्वतः आज कल मीटिंग लेने वाले, अपने कार्यकर्ताओं की और प्रचार करने वाले. प्रसाद पाटिल जी ने भी एक बड़ा अच्छा आयोजन किया हुआ है. तो लड़ाई तो दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आप बात करें तो किसी व्यक्ति की कभी चुनाव में लड़ाई नहीं होती, विचारधारा की होती है. और नफरत की राजनीति खत्म होगी और हमारी सेक्युलर राजनीति जो है वो भिवंडी में जीतेगी और हमेशा के लिए रहेगी. ये गठबंधन 25 साल यहाँ पे हिलने वाला नहीं है. रियाज आजमी कह रहे हैं कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ में हैं और 2 ऐसे कैंडिडेट है, वो ऐसा लिख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अपक्ष उम्मीदवार. अब लोग कंफ्यूजन है लोगों को कि कौन सा महाविकास आघाड़ी का नक्की कैंडिडेट है कौन. ये सब जो कंफ्यूजन है ना, ये संडे को दूर हो जाएगा. सब कंफ्यूजन खत्म. सिर्फ यहाँ पे मैं अनाउंस नहीं करूँगा. पश्चिममध्ये पद्धतीने जर समाजवादी पक्षाबरोबर फिरत राहिले किंवा त्यांच्या उद्घाटनामध्ये जात राहिले तर शहापूर आणि मुरबाड या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शरद पवार गटाचे उमेदवार उभे आहेत. त्या ठिकाणाहून काँग्रेसचा जो समर्थन आहे तो काढून घेणार. म्हणून थोडं सारखं सांगतोय, फक्त रविवारपर्यंत थांबा. रविवारी मी प्रेस कॉन्फरन्स घेईन आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये सगळं जे काय आहे हे तुमच्या समोर क्लिअर करून देईन. फक्त रविवारपर्यंत थांबा. आज वो सारे विरोधक आपके साथ में हैं. तो ऐसा क्या बात किया कि आपको भी दे देता हूँ. ये मेरा चुनाव जनता लड़ रही है. देखिए, हर अच्छे काम का चुनाव में विरोध होता है. देखिए, जिस तरह से मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, तो ये जड़ी बूटी जो है ना जनता के पास है. तो जनता ने जाके विरोधकों को ये जनता जड़ी बूटी पिला दिया तो सब साथ में हो गए.